हेलो फ्रेंड, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पे पढ़ाई ध्यान लगा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम हिंदी वर्णिका का VVI ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, जिसमें से 2 चैप्टर कराए हैं, दही वाली मंगामा और ढाते विश्वास। हमें ये भी उम्मीद है कि आप लोग वो दोनों वीडियो देख लिए होंगे, ढाते विश्वास और दही वाली मंगामा। अर्थात नहीं भी देखे होंगे तो आप लोग जाइए शिवा स्टडी क्लासेस पर, वहाँ पर जाकर दही वाली मंगामा का पहला लेक्चर देख लीजिए। उसमें से 14 ऑब्जेक्टिव कराए हैं, VVI ऑब्जेक्टिव, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया और इस बार भी आने की संभावना है। और ढाते विश्वास का भी हम 14 ऑब्जेक्टिव कराए, उसमें से अभी 5-6 ऑब्जेक्टिव और बाकी है, जो हम एक लेक्चर और लेके आएंगे ढाते विश्वास का। तो उधर तो हिंदी वर्णिका चल ही रहा था, हमने सोचा कि सोशल साइंस का भी लाते हैं ऑब्जेक्टिव। तो सोशल साइंस का हम जियोग्राफी का मतलब VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। जो सोशल साइंस में तो मतलब कि जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स, इकोनॉमिक्स है, और 4 मतलब के विषय रहता है सोशल साइंस में। आपदा प्रबंधन भी लास्ट में रहता है, उससे भी 10 नंबर का पूछा जाता है। तो जियोग्राफी से मतलब कि 25-30 नंबर का पूछा जाता है। तो हम भी सोचे कि इसका VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए। सब्जेक्टिव से ज़्यादा मायने ऑब्जेक्टिव रखता है, क्योंकि सब्जेक्टिव जो रहेगा तो उसको हम दिमाग में सोच सोच के मतलब उसका शब्द बना के लिख देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं पता रहेगा तो इसमें सोचना नहीं है ना, इसमें डायरेक्ट आंसर मारना है, क्योंकि ऑप्शन रहता है, इसमें सटीक आंसर मारना है। तो वही मतलब सब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा मायने ऑब्जेक्टिव रखता है। तो आइए हम सोशल साइंस का जियोग्राफी मतलब भूगोल, जियोग्राफी मतलब भूगोल का VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए। पहला चैप्टर है संसाधन, हमारे भारत के संसाधन में उपयोग। जो हमारे भारत में संसाधन है उसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। संसाधन तो मतलब कि पूरा दुनिया में जितना चीज़ हम लोग देख रहे हैं सब क्या है, संसाधन है। कॉपी किताब कलम वस्तु, जितना भी वस्तु हम लोग आँख से देख रहे हैं सब संसाधन है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, इस चैप्टर में वही पढ़ना है। तो आइए हम उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव तो हमने यहाँ लिखा है, SST में होता है सोशल साइंस। SST में क्या होता है, सोशल साइंस, जो 100 नंबर का बिहार बोर्ड पूछता है। और उसमें से जियोग्राफी है, उसमें से क्या है, जियोग्राफी भूगोल, जो 30 से 35 नंबर के मतलब कि 25-30 नंबर इसमें आता है मैक्सिमम। और इसमें यहाँ पर क्या लिखा है, VVI ऑब्जेक्टिव। जियोग्राफी का जो VVI ऑब्जेक्टिव मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो बोर्ड एग्जाम में इस बार आने की चांस बहुत ज़्यादा है। और पूछा पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो चलिए इसका चैप्टर इकाई मतलब क्या होता है, चैप्टर पहला में आते हैं। पहला चैप्टर भारत संसाधन उपयोग, जो भारत में संसाधन का संसाधन है उसका उपयोग हम कैसे करेंगे। तो उपयोग तो आप लोग अभी थ्योरी तो हम नहीं देंगे, डायरेक्ट हम ऑब्जेक्टिव पर आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव पर आते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पेड़ पौधा को हम लगाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। हर साल में मतलब कि हर साल एक दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उस दिन हम लोग पेड़ पौधे इसमें लगाते हैं ताकि हमें शुद्ध हवा मिले पेड़ पौधा लगाने से। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल, 5 जून, 5 मई, 5 मार्च। पहला ऑप्शन है 5 अप्रैल, 5 जून, 5 मई, 5 मार्च। जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 अप्रैल को नहीं होगा, 5 मई को भी नहीं होगा, 5 मार्च को नहीं होगा। जो विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया, बिहार बोर्ड मैट्रिक द्वारा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। जो सौर ऊर्जा है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी, जो सूर्य से जो एनर्जी प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं, सौर ऊर्जा। तो यहाँ है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। मानवकृत है, अजय हो, नवीकरणीय, अनवीकरणीय है। मानवकृत जो मानव द्वारा बनाया गया है, तो सौर ऊर्जा तो मानव द्वारा नहीं बनाया गया। सौर ऊर्जा जो सोलर एनर्जी है जो मतलब धूप से हमें प्राप्त होता है वो तो मानव द्वारा नहीं बनाया गया। अजय मतलब कि जो जीव जंतुओं से नहीं मतलब कि निर्जीव वस्तुओं से बनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। नवीकरणीय, ये नवीकरणीय है। मतलब सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय मतलब क्या होता है कि हम लोग जितना ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं वो कभी समाप्त नहीं होगा। मतलब कि ये पूरा विश्व में
जो भी वस्तु का हम लोग उपयोग करेंगे, कितना भी उसका उपयोग तुम कर लो, कभी समाप्त होने वाला नहीं है, उस कभी समाप्त होने वाला नहीं है, उसे हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। और डी अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में तो हम लोग उपयोग करेंगे अपने वो समाप्त हो जाएगा। और जैसे कोई वस्तु हम लोग उपयोग किए हैं वो समाप्त हो गया, जैसे कोयला का उपयोग किया वो समाप्त हो गया, उसको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाता है। या हम लोग मरते हैं, मतलब कि जीव जब पृथ्वी एक बार उलट जाएगा तो चप के मतलब पहाड़ इसमें से चपा हुआ रहेगा, तो उससे बहुत सालों के बाद फिर कोयला पेट्रोलियम उसी से निर्माण होता है, आदमी से ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नवीकरणीय। 3 नंबर है, संसाधन होते नहीं बनते, किसने कहा था? एक वैज्ञानिक ने मतलब कि कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। एक कोई मतलब व्यक्ति ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते, किसने कहा था? तो एक पहला चैप्टर में जियोग्राफी पहला हमारे भारत में संसाधन, तो संसाधन होते नहीं बनते किसने कहा? तो महात्मा गांधी, जिमरमैन, संदीप पांडे। तो महात्मा गांधी तो नहीं होगा, जिमरमैन तो नहीं होगा, संदीप पांडे तो नहीं होगा। इसका ऑप्शन है संसाधन होते नहीं बनते, किसने कहा? तो महात्मा गांधी नहीं होगा, संदीप पांडे नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जिमरमैन होगा। एक वो जिमरमैन ने था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन पहले से नहीं होते, उसको हम लोग बनाते हैं मिलकर, उसे तो कौन संसाधन कहते हैं। तो यहाँ 4 नंबर पर आते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 5 जून, 24 दिसंबर और 7 मई। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है जो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मतलब कब से मतलब लागू हुआ था, कब से मनाने लगे हैं? तो 1986 से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम लोग मनाने लगे हैं, सन 1986 से। सन 1986 से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम लोग मनाने लगे हैं। 24 दिसंबर सन 1986 से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाने लगे हैं। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल हम 24 दिसंबर को मनाते हैं। अभी 24 दिसंबर नया है, अगला 24 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। तो 4 ऑब्जेक्टिव करा दिए। विश्व पर्यावरण दिवस, सौर ऊर्जा, संसाधन होते नहीं बनते, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 4 को देख लीजिए। और 5वां नंबर हम लेके आते हैं, 4 को देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए 4 का। तो 4 तक हो गया। आइए अब 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव। 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो मतलब लागू किया गया था वो कहाँ वो सबसे पहले हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरो, जोहान्सबर्ग तो नहीं होगा। रियो डी जेनेरो द्वितीय मतलब कि पृथ्वी सम्मेलन में, वहाँ न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो पूरा विश्व में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो क्या हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, जोहान्सबर्ग नहीं होगा। और 6 नंबर क्वेश्चन पर आए, निम्नलिखित में कौन आणविकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन आणविकरणीय संसाधन का हम आपको परिभाषा बताएं कि उसका हम लोग उपयोग तो करेंगे, एक बार से ज़्यादा उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। वो एक बार से ज़्यादा उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, फिर वो ख़त्म हो जाता है पृथ्वी पर से, और उसको बनने में लाखों हज़ारों वर्ष लगता है, मतलब कि आणविकरणीय संसाधन को। तो आणविकरणीय संसाधन सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, हवा, जल। इस पहला ऑप्शन है क्या? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का हम लोग जितना भी उपयोग करेंगे वो कभी ख़त्म होने वाला है बाबू। सौर ऊर्जा का सोलर से मतलब एनर्जी को हम सूर्य से जितना भी एनर्जी लेंगे वो कभी ख़त्म होगा? नहीं होगा। हवा है, तो हवा हम जितना लेंगे, तू चाहे जितना भी हवा ले लो, बोरा में पैक कर लो, इधर कर लो, वो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। जल, पानी को जितना भी तू पियो या इधर बर्बाद करो या मतलब सदुपयोग करो, कार धो तो गाड़ी धो तो इसमें जितना भी करेगा तो पानी कभी ख़त्म तो नहीं होगा। इसमें क्या नवीकरणीय संसाधन। लेकिन जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन मतलब कि पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इसमें क्या समाप्त हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ये क्या नवीकरणीय संसाधन, मतलब कि जीवाश्म ईंधन क्या नवीकरणीय संसाधन। 7 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत मतलब कि जो जिसका उपयोग हम लोग मतलब लाखों या हज़ारों बार करेंगे तो अभी वो कभी मतलब पृथ्वी पर से समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे में आ गया सूर्य, आ गया हवा, आ गया पानी, आ गया सूर्य, हवा, पानी, इसमें कोई जितना भी उपयोग करेंगे कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ऑप्शन क्या? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। कोयला तो नहीं होगा, ये क्या अनवीकरणीय संसाधन। पेट्रोलियम भी नहीं होगा, ये भी अनवीकरणीय संसाधन।
प्राकृतिक गैस भी नहीं होगा, ये भी क्या अनवीकरणीय संसाधन। तो सौर ऊर्जा हो गई क्या, नवीकरणीय। इसका सौर ऊर्जा का उपयोग जितना भी करेंगे ये समाप्त होने वाला ना है। चाहे तो दिन भर तो रौदे में बैठल रहो उसके, या सोलर एनर्जी इससे मतलब बैटरी चार्ज कर लो, मतलब सोलर एनर्जी वाले से, ये कभी मतलब कि ख़त्म होने वाला ना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम तो हो गया था मतलब कि रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। रियो डी जेनेरो क्या कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, नॉन। नॉन मीन्स क्या होता है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आ गया द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, पहला ऑप्शन क्या, न्यूयॉर्क। हाँ, न्यूयॉर्क में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। पेरिस में नहीं हुआ था, मॉस्को में भी नहीं हुआ था, नॉन इसमें तो नहीं होगा। और 9 नंबर क्वेश्चन में आइए, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन जिसमें मतलब कि शोषण पोषण उसमें नहीं करेगा, मतलब कि मृत रहेगा, मृत जीव रहेगा, जिसमें जान इसमें नहीं रहेगा, जान ही उसे हम अजैविक संसाधन। जैविक मतलब जैविक संसाधन में हम लोग आते हैं मानव, पेड़ पौधा, इसमें जैविक संसाधन है। लेकिन अजैविक संसाधन कौन है, तो वस्तु है, जितना भी निर्जीव वस्तु है, कॉपी किताब कलम नदी, इसमें सब क्या अजैविक संसाधन है। तो यहाँ आ गया निम्नलिखित में कौन अजैविक संसाधन है, तो पहला पेड़, पक्षी, मानव, नदी। अब पेड़ तो क्या है, तो पेड़ तो मतलब कि जैविक संसाधन है, पक्षी भी जैविक संसाधन है, मानव भी जैविक संसाधन, लेकिन नदी क्या है, अजैविक संसाधन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न से कौन अजैविक संसाधन है, तो इसका आंसर क्या है, नदी। नदी जो अजैविक संसाधन है। नदी कौन सा संसाधन है, तो अजैविक संसाधन है। नदी जो है अजैविक संसाधन है। तो यहाँ नोट तक हो गया, 5, 6, 7, 8, 9। जो ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये 2022 में। ये जो रियो डी जेनेरो, इसका आंसर क्या है, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। ये 2022 में पूछा गया, बिहार बोर्ड द्वारा 2022 में मैट्रिक में पूछा गया। और ये है जो आणविकरणीय संसाधन, ये भी 2022 में पूछा गया। ये दोनों प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में पूछा गया, ये खाली द्वितीय पाली में पूछा गया। निम्नलिखित में कौन सा आणविकरणीय संसाधन, ये 2023 में पूछा गया, अभी 25 है, 2 साल पहले ही पूछा गया था। और यहाँ द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, 2024 के द्वितीय पाली में पूछा गया। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, 2024 के द्वितीय पाली में पूछा गया। और यह 9 नंबर क्वेश्चन है, अजैविक संसाधन, ये 2024 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। तो 9 तक हो गया है। तो अभी भी 9 ऑब्जेक्टिव तो हो गया, और देखते हैं 5 ऑब्जेक्टिव आए इसका, ज़्यादा करके 5 ऑब्जेक्टिव, 9, 5, 14 ऑब्जेक्टिव। हर चैप्टर से 14-15 ऑब्जेक्टिव भी आए ऑब्जेक्टिव रहता ही है, जो इस बार भी आने की संभावना रहेगा। तो आइए 9 तक हो गया था। और 10वां नंबर में आइए, 10वां नंबर ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। जो प्राकृतिक संसाधन में संरक्षण बचाव के लिए 1968 में कन्वेंशन हुआ था, वो कौन सा कन्वेंशन है। 1968 में कन्वेंशन हुआ तो कौन सा कन्वेंशन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के 1968 में कन्वेंशन हुआ था, वह कौन सा कन्वेंशन है जो कि 2021 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया, तो इसका पहला ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, दूसरा विश्व आपदा कन्वेंशन, तीसरा वेटलैंड्स कन्वेंशन। जो प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए 1968 में कन्वेंशन लागू किया था, जिसका नाम है क्या, अफ्रीकी कन्वेंशन। जिसका क्या नाम है, अफ्रीकी कन्वेंशन। इसका क्या नाम है, अफ्रीकी कन्वेंशन। और 11 नंबर क्वेश्चन पर आइए, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण मतलब क्या होता है, बचाने के लिए, मतलब विश्व में सबसे पहले एक शिखर सम्मेलन लागू हुआ था। शिखर सम्मेलन लागू हुआ था, वो तो कब हुआ था, तो 1972, 1978, 1992, 1998। 1972 तो नहीं होगा, 1978 तो नहीं होगा, 1998 भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या है, 1992। जो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। और 12 नंबर क्वेश्चन पर आइए, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। एक विद्रोह हुआ था, मतलब कि इस चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, तो ये एक विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, बंगाल, महाराष्ट्र, चेन्नई, बिहार। तो बिहार में तो मोपला विद्रोह नहीं हुआ, चेन्नई में तो नहीं हुआ, और बंगाल में भी नहीं हुआ। इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। जो मोपला विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था।
और 13 नंबर क्वेश्चन में आइए, मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा क्या होता है, तो मरुस्थलीय में तो जहाँ खाली बालू बालू होती है, मृदा में तो मिट्टी, और मरुस्थल में तो बालू, जहाँ बालुई मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के किस राज्य में बालुई मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन में देखिए मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, तो पहला बिहार, झारखंड, राजस्थान, बंगाल। तो इसमें बंगाल तो नहीं होगा, झारखंड तो नहीं होगा, बिहार के बगल में सटा हुआ राज्य कौन सा है, झारखंड है, तो झारखंड भी नहीं होगा और बिहार भी नहीं होगा। बिहार में तो मरुस्थलीय मृदा थोड़ी ना पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, झारखंड मतलब राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा जो राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान जाइएगा ना आप कभी भी तो देखिएगा वहाँ खाली बालू ही बालू रहेगा, वहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होता है, और गर्मी के दिन में सब लोग प्यासे मर जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक ही नहर चलता है, इंदिरा मतलब कि नहर वहाँ है, ये है ऐसे करके कुछ है, इंदिरा गांधी नहर, बाकी सब वही नहर हमेशा चालू रहता है, बाकी सब पानी के लिए वहाँ तरह जा सब सूख जाता है। और बालुई मृदा में सबसे ज़्यादा कांटा ही होता है, जिसे कैक्टस कहते हैं, उसमें कांटा मतलब क्या पौधा बहुत होता है, समझे। वहाँ घास ये सब नहीं होगा, जहाँ बालू बालू ज़्यादा रहेगा वहाँ घास ये सब नहीं होता है ज़्यादा। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं। 14 नंबर है, धान एक प्रकार का है, जो धान एक प्रकार का क्या है, ऑप्शन देखते हैं, औस है, अमन है, बोरो है, औल है। औल में क्या होता है, सभी। इसमें बोल रहा है धान एक प्रकार का है, धान एक प्रकार का होता है, औस भी होता है, अमन भी होता है और बोरो भी होता है, इनमें से औल होगा। इसका आंसर क्या होगा, औल होगा। जो धान है एक प्रकार का, औस भी होता है, अमन भी होता है और बोरो भी होता है, इसमें से क्या होगा, औल होगा। तो मतलब जियोग्राफी में सोशल साइंस के एक मतलब कि जियोग्राफी में का पहला चैप्टर भारत संसाधन में उपयोग में जो भी मतलब कि 14 ऑब्जेक्टिव है, हाँ 14 ऑब्जेक्टिव हमने कराए हैं, वो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार भी आने की संभावना है। इस 14 ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं याद करो, जो मेन है वही याद करो, ज़्यादा टाइम नहीं बचा उतना याद करने का। अब मात्र 3-4 महीना बचा हुआ है, फरवरी में परीक्षा है तो 3-4 महीना बचा हुआ है। तो अब जो हम 14 ऑब्जेक्टिव कराएं, VVI ऑब्जेक्टिव है। कौन ऑब्जेक्टिव है, तो VVI ऑब्जेक्टिव है, जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांस है। अब हम ऑब्जेक्टिव वही कराते हैं जो पूछा गया और मतलब इस बार आने की संभावना है। न तो ऐसे तो बहुत ऑब्जेक्टिव, एक बुक से तो एक चैप्टर से बहुत ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। तो हम पहला ऑब्जेक्टिव मतलब कि जियोग्राफी का पहला भारत संसाधन उपयोग का VVI, इसमें से हमें लगा कि 14 ऑब्जेक्टिव है, इसमें से VVI ऑब्जेक्टिव, तो 14 ऑब्जेक्टिव कराए हैं। और हमें ये भी उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे तो 14 ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा, अन्यथा नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देख लीजिएगा अंत तक, शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में रोकिएगा नहीं, शुरू से अंत तक देखेगा। क्या इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया। तो उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे तो इस वीडियो को, तो पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा। अब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। धन्यवाद।